बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को MS वर्ड जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस पे कंट्रोल कमांड्स सिखाने जा रहा हूँ। और कंट्रोल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनाब, सबसे पहले आप देखें कि कंट्रोल कमांड्स में अगर आपने इसका साइज़ बड़ा करना है तो उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F3 दबा देंगे तो ये आपका जो है वो बड़ी ABC हो जाएगी, कैपिटल लेटर केस हो जाएगा। अगर शिफ्ट F3 दबाते हैं तो स्मॉल लेटर केस हो जाएगा और शिफ्ट F3 से फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये साइज़ मैंने बड़ा किया है। साइज़ बड़ा करने के लिए कंट्रोल और ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसका साइज़ पाएंगे राइट वाली, तो उससे जो है वो आपका जो वर्ड्स हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और इससे साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अभी कोई सेंटेंस लिखते हैं। ये देखिए एक फेमस सेंटेंस है, कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर आ लेजी डॉग। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनको माउस से राइट क्लिक करें और इसको सही कर लें। उसके बाद जनाब या लेजी डॉग जो है वो इसको भी, और इसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं हम। साइज़ बड़ा करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ जो है वो साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं और साइज़ छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल B से बोल्ड और कंट्रोल C से कॉपी। यानी कॉपी करने का मतलब यह है कि अगर आपने यही दोबारा लिखना है तो आप लिखे नहीं बल्कि आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अब 2 टाइम्स जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है जी, आप इसको साइज़ छोटा भी करके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप एरो कीज़ में से कोई एक की दबाएंगे और सिलेक्शन ख़त्म होगी। डी सिलेक्ट करना है तो अगर इसके अलावा कोई आप बटन दबा देते हैं तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए वापस लाने के लिए आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो अनडू हो जाएगा। कंट्रोल A, कंट्रोल B और कंट्रोल C के बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल D की। कंट्रोल D से ये आपके पास एक फ़ॉन्ट कमांड आती है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ लगा सकते हैं कोई भी, और कलर कर सकते हैं किसी भी लफ्ज़ का। ठीक है, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, जैसे हमने भी एक वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन को कलर करना चाहते हैं तो अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लें जी, इसको ओके करें और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सिलेक्शन जो की थी वो फ़ॉन्ट के अंदर जाकर उसको ठीक कर लिया। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू वगैरह भी हैं, जैसे आप कटिंग कर सकते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू डबल कटिंग कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट से ये थोड़ा साइज़ ऊपर हो जाएगा और सब स्क्रिप्ट से नीचे चला जाएगा। ठीक है, शेडो लगा सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, बोज एनग्रेव कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट किस्म की डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है कंट्रोल D से आती है। कंट्रोल E से जो लफ्ज़ आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सेंटर में चला जाता है कंट्रोल E से। लेकिन कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, कि फाइंड करें और रिप्लेस करें। जैसे कि लफ्ज़ फॉक्स जो है वो मैं फाइंड करता हूँ, ये लेकिन मेन डॉक्यूमेंट मैंने इसको सिलेक्ट फाउंड किया और फाइंड करने के बाद मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो कंट्रोल H से रिप्लेस हो जाएगा। अब फॉक्स यहाँ पे आप हैन लिखना चाहते हैं तो हैन लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं बकाया ये लिखा जा चुका है। ठीक है जी, ये आपके सामने मौजूद है और ये कंट्रोल H से रिप्लेस हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद कंट्रोल G है। कंट्रोल G होता है गो टू पेज नंबर, गो टू सेक्शन लाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी आप पेज नंबर वगैरह पे जा सकते हैं। इसके बाद जनाब बात कर लेते हैं कंट्रोल I की। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल I से अटैलिक और अनअटैलिक, अटैलिक और अनअटैलिक हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल J से पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाता है। पैराग्राफ बना लेते हैं, अभी 1 सेकंड में पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया और ये नहीं चाहिए पैराग्राफ को हम जस्टिफाई जो है कंट्रोल J से करते हैं। लुक है, ये मैंने कंट्रोल J की कमांड दबा रहा हूँ। जैसे मैं कंट्रोल J की कमांड दबाई तो ये देखिए आपके सामने ये जस्टिफाई हो चुका है। कंट्रोल J से अनजस्टिफाई और कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है। कंट्रोल K से इंसर्ट हाइपर लिंक करते हैं, यानी कोई भी आप फाइल का लिंक जो है वो किसी एक मखसूस जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल K से। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल K के बाद L की। कंट्रोल L से आप जो काम कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। कंट्रोल M से मूव इंडेंट्स होते हैं, यानी आपके दोनों लेफ़्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट मूव हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल Q से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन होती है, जैसे आपके सामने अभी ये न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। मैं फिर से बता दूँ, न्यू फाइल कह रहा हूँ, न्यू पेज नहीं। न्यू पेज के लिए आप इंसर्ट में जाके न्यू पेज ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब आपकी O की। कंट्रोल O से ओपन, जो फाइलें आपकी सेव होती हैं वो ओपन हो जाती है। कंट्रोल P से आप प्रिंट निकाल सकते हो,
उसके बाद कंट्रोल क्यू, मैंने आपको बताया था कंट्रोल एम से मूव इंडेंट्स होते हैं और कंट्रोल क्यू से रिवर्स इंडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनाब कंट्रोल क्यू के बाद आर की। तो आर से कंट्रोल आर से राइट साइड पे आपकी जो भी फॉन्ट वगैरह होता है, लाइनें होती हैं, पैसेजेस होते हैं, वो राइट साइड पे चले जाते हैं। कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाते हैं, जब कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। आर के बाद कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट जो है मूव करता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट वहीं पर आ जाता है, ठीक है जी। कंट्रोल क्यू से रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल यू से आप जो लफ्ज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर लेज़ी डॉग को मैंने सेलेक्ट किया, ये अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल वी से जो कॉपी किया होगा, लेट्स सपोज मैं ये लेज़ी डॉग को कॉपी करता हूँ लफ्ज़ को, तो ये मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जब कंट्रोल एक्स से कट एंड कॉपी, लेट्स सपोज आप ये वन ऑन MS वर्ड अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कट करके यहाँ पे आप नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे तो ये लेजी यहाँ पे आ चुका है, वहाँ से कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से रीडू होता है, जो काम आप कार्य होते हैं वो बार बार से करना शुरू कर देता है। ये कंट्रोल जेड से अनडू हो जाता है, पिछला काम वापस आ जाता है, ठीक है जी। ये जी डियर स्टूडेंट्स, ये कमांड्स थी, डिफरेंट किस्म की कंट्रोल कमांड्स। इसके अलावा आपने मुकम्मल MS वर्ड सीखना हो या आपने मुकम्मल ऑफिस मैनेजमेंट का सीखना हो तो आप बिला झिझक मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 0321482936 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा कि MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट, इन पेज, इंटरनेट ब्राउजिंग और टाइपिंग, ये तमाम चीज़ें आपको एक ही कोर्स के अंदर करवा के आपको इंशाल्लाह रजिस्टर्ड इदारे से डिप्लोमा भी दूंगा, जो मेरा अपना इदारा यूनिक कंप्यूटर कॉलेज के नाम से है, वहाँ से आपको डिप्लोमा मिलेगा। बहरहाल अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।